Good morning, students. Today I discuss the topic numerical problem of electromagnetic induction. आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। तो देखो, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है इसमें कह रहा है कि अ वर्टिकल कॉपर डिस्क ऑफ डायामीटर 20 सेंटीमीटर मेक्स 10 revolution per second about a horizontal axis. A uniform magnetic field of 100 Gauss acts perpendicular to the plane of the disk. Calculate the potential difference between its center and rim. तो सबसे पहले हमको दे रखा है, यहाँ से अब आप पुट करोगे अ वर्टिकल कॉपर डिस्क ऑफ डायामीटर। तो डायामीटर दे रखा, तो ये 2r जो डायामीटर है वो कितना होता है 2r। ये कितना दे रखा आपको 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके, उसके बाद 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड कह रहा है। ठीक है, 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 100 गॉस। और आप जानते हैं 1 गॉस इक्वल टू होता है 10 की पावर -4 टेस्ला, या इसको हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो गॉस होती है वो आपकी क्या है सीजीएस यूनिट है। ठीक है, और टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या है एमकेएस यूनिट है। अब ये कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द पुट। अब हम निकालेंगे यहां से बी डॉट ए। जो फ्लक्स का है वो कितना है आपका बी डॉट ए है। और आप जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है आपका -d∅/dt होता है, या इसको हम लिख देते हैं d∅/dt। तो E इक्वल टू आपके पास हो जाएगा d/dt, फाई हो जाएगा b इंटू ए। ठीक है, या ये हो जाएगा हमारा b इंटू dA/dt। अब हमको निकालना है dA/dt। अब देखो जो dA/dt है, dA/dt इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एरिया swept out by the disk। ठीक है, by the disk in unit टाइम। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना दे रखा आपको dA/dt। dA हो जाएगा πr² इंटू dt, यानी 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पाई हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर, रेडियस है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10। तो हमारा एरिया स्वेप्ट आउट बाय द डिस्क कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.314 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इतना कितना हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, लास्ट में हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सेंटर एंड रिम। तो कितना हो जाएगा E इक्वल टू बी इंटू dA/dt। अब आपके पास जो B है, B कितना दे रखा आपको 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई dA/dt। dA/dt हमने निकाला है 0.314, इतना क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट्स, या ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट्स। ये आ जाएगा आपका 3.14 मिली वोल्ट्स। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। अब आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है, ये लिख रहा है कि इन फिगर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप is perpendicular to the plane of the coil and directed into the paper. It is varying according to the relation phi equal to 3t square plus 4t plus 1, where phi is in millivolts. What is the magnitude of the EMF induced in the loop at 2 seconds? What is the relation of current through R? ठीक है, अब ये हमको क्या दिया है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एक लूप दिया हुआ है, इसमें एक रेजिस्टेंस को उसने ज्वाइन कर रखा है।
ठीक है। अब हमको निकालना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो आर है, ये आर की जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या होगी, और दूसरा हमको क्या निकालना है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आपको दे रखा है फाई इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 1, वेयर फाई इज इन मिलीवोल्ट्स, वेयर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब यहाँ पर लिखना है आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, यहाँ लिखोगे आप मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इन 2 सेकेंड। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ई इक्वल टू आपके पास होता है d∅/dt, ठीक है, बाई यहां पर आ जाएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब आप क्या करोगे यहां से, अब देखो ये E इक्वल टू हो जाएगा d/dt, आपके पास फाई आपको दिया है 3t² प्लस 4t प्लस 1। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d/dt ये हो जाएगा आपका d/dt 3t² प्लस d/dt 4t प्लस d/dt 1। तो यहां से E इक्वल टू हो जाएगा d/dt 3t² करेंगे तो कितना आ जाएगा 6t, प्लस d/dt 4t करेंगे तो 4, प्लस d/dt 1 करेंगे तो 0। तो हमारे पास इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कितना आ जाएगा 60 प्लस 4। अब यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एट 2 सेकेंड। यानी टाइम जो हमको दिया है वो कितना दिया है आपको 2 सेकेंड दिया है। तो यहाँ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा 6 × 2 + 4, यानी कितना हो जाएगा हमारा 12 + 4, यानी ये हो जाएगा 16 मिली वोल्ट्स, ठीक है, 16 मिली वेबर पर सेकेंड, या ये हो जाएगा हमारा 1.6 × 10⁻⁻² वेबर पर सेकेंड। अब ये हमारा आ गया ई आंसर। ये तो हमने निकाल दिया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इन 2 सेकेंड। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻² वेबर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू आर। अब वी नो दैट, हम जानते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आर अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, द करंट ऑफ आर must create a flux directed from the paper. When the current is R from left to right due to right hand screw rule, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट टू राइट, यहां से लेफ्ट टू राइट से ये मूव करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग अंडर द कंडीशंस ऑफ स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। अब आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वोल्ट्स आर जनरेटेड इन अ वायर 10 सेंटीमीटर along with cuts directly across the magnetic flux 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर if it moves at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपके क्या निकालना है, आपको जनरेटर ऑफ वायर की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यानी हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है, विच कट्स डायरेक्टली अक्रॉस द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी B इक्वल टू दे रखा आपको 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इफ इट इज मूव्स एट अ स्पीड, यानी V इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि हाउ मेनी वोल्ट्स आर जनरेटेड इन अ वायर, तो ईएमएफ जनरेटेड इन अ वायर, तो वायर में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है BVL, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1.4, V दे रखा है 2 और इसकी लेंथ दे रखी है 0.1। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.2
0.28 कितना आ जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L rotates about one of its end with angular velocity omega in a uniform magnetic field of induction, the plane of rotation being at right angles to the field, find the EMF developed between the ends of the rod। ठीक है, a copper rod of length L, ठीक है, rotates about one of ends with angular velocity omega in a uniform magnetic field of induction, the plane rotation being at right angles to the field, find the EMF of the find the EMF developed between the ends of the rod। तो सबसे पहले हमको एक स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ जो है वो कितनी दी है आपको, DL है ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस, इसका सेंटर है एट अ डिस्टेंस ऑफ L। ठीक है, ये हमने एक रॉड ली है, ये हमारी एक रॉड है, यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है वो L दी है, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे ये V वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये पॉइंट दिए हैं A और B। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि लेट अस कंसीडर अ स्मॉल लेंथ DL, स्मॉल लेंथ इज DL ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस L। ठीक है, एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड O, ये O पॉइंट दे रखा है, विच द रॉड इज रोटेटिंग, अगर रोड हमारा रोटेट करेगा, लेट V इज द लीनियर वेलोसिटी, V आपकी लीनियर वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द रोटेशनल EMF अक्रॉस द एलिमेंट इज, रोटेशनल कितना हो जाएगा आपका, इसको मानते हैं DE इक्वल टू हो जाएगा BV। अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले आया था कि किसी भी रॉड में जब हमारा EMF जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू BVL। तो यहां से DE की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी BV इंटू DL। ठीक है, अब जब ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो उस पर ओमेगा, जो ओमेगा है आपका, उसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, तो कितना हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, अगर ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड है, तो आप जानते हैं V इक्वल टू होता है R ओमेगा, तो यहां पर हो जाएगा V इक्वल टू L इंटू ओमेगा, V की वैल्यू हो जाएगी L इंटू ओमेगा। अब यहां से इसकी वैल्यू, V की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो DE इक्वल टू हो जाएगा हमारा B इंटू L ओमेगा इंटू DL। अब हम क्या करेंगे, द EMF अक्रॉस द इंटायर रॉड ऑफ टोटल लेंथ है L, तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ DE इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L BL ओमेगा इंटू DL। ठीक है, वेयर जो हम E निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा EMF अक्रॉस द इंटायर रॉड ऑफ लेंथ L, तो E की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू B ओमेगा इंटू 0 टू L इंटू DL। अब आप जानते हैं L इंटू DL कितना होता है हमारा B इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर अपॉन 2 एट लिमिट L टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, यानी जो EMF अक्रॉस द इंटायर रॉड ऑफ लेंथ, उसकी जो EMF हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा।